मेरा पिछला ब्लॉग देख के जिन लोगों ने भी मुझे कॉल करके मेरी तबीयत पूछी, उन सभी को दिल से धन्यवाद है गाइस। वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तबीयत ऐसे ही मेरी ढीली ढाली है, लेकिन फिर भी बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 महीने से अंगद की स्कूल से छुट्टियाँ ही पड़ रही है। 2-4 दिन स्कूल जाता है, उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाती है, इसलिए अभी थोड़ा सा कंटिन्यू जाने लगा है, तो इसको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुबह से उठा के ले आई थी और यहाँ पर मैं इसे रेडी करने बैठी थी, तो ये बोल रहा था मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे अभी और सोना है। फिर भी मैंने इसे बहला फुसला के रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसके हाथ मुँह धुलवा के ले आई थी, फ्रेश करवा दिया था। ये मेरे से कह रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, और ये सुबह खाना खाने में तो बहुत दिक्कत करता है, और इस टाइम पे इसके पापा भी घर पे नहीं होते, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। और ऊपर से इतना दर्द है पैर में कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी इसका करना ज़रूरी होता है। जैसे आप बीमार होते हो और अकेले होते हो, जब बच्चा नहीं होता है, वो लाइफ बिल्कुल अलग होती है, और अपने मम्मी पापा है घर की लाइफ भी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं और आप ससुराल में होते हो, वो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जिन लोगों की भी अभी शादी नहीं हुई, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि बच्चे होने के बाद आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कभी भी मेरे को बाल खुले नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो मेरे को मौका ही नहीं मिलता कि मैं बाल खुले करके खुद को कभी फॉन्ट करूँ। इतना टाइम ही नहीं मिलता, पूरे दिन में जुड़े में ही रहती है। और कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता होगा पूरे दिन ये ऐसे रहती है। फिर भी अब मैं बच्चे के साथ में काम करती हूँ पूरे दिन, घर के और बच्चे को, तो मुश्किल हो जाती मेरे लिए खुद को भी मेंटेन करना। फिर भी मैं पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, अब तो मेरा वेट बहुत कम हो गया है। पहले मैं 94 चली गई थी जब मेरी प्रेगनेंसी थी। अब मेरा वेट ठीक ठाक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी थोड़ा सा वेट कम हो जाए, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, तो मेरा वेट अपने आप ही बढ़ जाता है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट गेन ना करूँ। इस बीच में मैं अंगद को रेडी करके मैं उसे खाना खिलाने लगी थी। उसके स्कूल का टाइम 8:30 बजे का होता है, तो जल्दी से मैं उसे खाना वाना खिला के स्कूल भेज दिया। तो उसके पापा लेके चले गए थे, और मैं फटाफट से अपनी बेडशीट ठीक करने लगी थी। आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, कल करूँगी बेडशीट चेंज। तो मैंने उसी बेडशीट को थोड़ा सा साफ़ करके, मैं हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में मैं एक ही बार बेडशीट चेंज करती हूँ, जब बेडशीट ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैं आ गई थी किचन में खाना करने के लिए, और यहाँ पर मैं करने लग गई थी खाना फटाफट से। और मैं बनाने वाली थी आलू के परांठे। आलू के परांठे बनाने का हर किसी का अपना अपना तरीका है, मेरा भी अपना तरीका है। मैं थोड़ा सा आलू को मैश करने के बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च और अदरक कूट के, उसके बाद उसका एक अच्छा सा छोंक लगा के आलू मैश करे हुए आलू के ऊपर डाल देती हूँ, और उसे अच्छे से मसाले, जो भी आपके घर में रेगुलर मसाले यूज होते हैं वही मसाले डाल के उनको मिला के ऐसे आलू के परांठे बनाती हूँ। आप लोग कैसे आलू के परांठे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोज़ पे प्यार दिखा रहे हो, और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना कीमती टाइम निकाल के आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। फिर मैंने यहाँ पे परांठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मेरी सासू ने माँ ने कहा था कि मेरे लिए भी 2 परांठे बना के रख देना। मैंने उनके परांठे पहले बना के रख दिए थे, और उसके बाद मैं अपने परांठे कर लिए थे। हस्बैंड को मैंने नाश्ता पहले ही दे दिया था, बस चाय देनी बाकी रह गई थी, और मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो मैं नाश्ता करूँगी अब। और सुबह के टाइम पर तो बहुत तेज़ भूख लगती है मेरे को, तो मैं यहाँ पर अपने परांठे तो मैंने कर लिए थे, बस नाश्ता देना था सभी को। सभी को खाना खिलाने के बाद मैं खाने बैठ जाती हूँ। क्यों, ऐसा नहीं है कि मेरे को मना है कि तुम पहले खाना नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी आदत हो गई सबको गर्म खाना खिलाने की। जैसे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मुझे दवाई खानी थी। सभी को पता है मेरे पैर में चोट लगी है, तो मेरी उस चीज़ की अभी दवाई चलेंगी थोड़े दिन, वो वाली दवाई मैं खाने बैठ गई थी। और ये दवाई खाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आती है, क्योंकि ये हैवी डोज है, और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही नासार से चल रही है मेरी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बुखार हो गया है। तो मैं जैसे तैसे नीचे आई, और नीचे देखा माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उनके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द चल रहा है आजकल, वो पैर भी नहीं टिका पा रही है फर्श पे। मैंने कहा चलो मैं तेल लगा दूँ। वो मना कर रही थी मेरे से कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना, तेरे खुद के इतना ज़्यादा दर्द है और तू मेरे लगाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी जवान हूँ तो फिर मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। मैंने अच्छे से उनकी मालिश कर दी थी पहले ही। वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी यहाँ पे। तो उनके ना पीछे, घुटने के पीछे ना गांठ बन रही है बहुत बड़ी बड़ी, नसों की परेशानी होने लगी है इन्हें। अब ये एक्सरसाइज करने को कह रही हूँ मैं इनसे, ये सुन नहीं रही है। तो मैं आज से इनको एक्सरसाइज खुद ही बैठ के करवाऊँगी कि मेरे आगे एक्सरसाइज करो। अब देखो, जब बड़े की उम्र होने लगती है ना बड़ों की, तो थोड़ा सा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें टाइम दें, और उनसे थोड़ा सा हम मेहनत करवाएं उनके शरीर के लिए। ज़रूरी है ये, क्योंकि बाद में जब हाथ पैर जवाब दे देंगे ना, तो वो चीज़ आपसे भी नहीं झेली जाएगी। अंगद स्कूल से आ गया था यहाँ पे, मैं माँ के पास ही बैठी हुई थी। तो अंगद स्कूल से आने के बाद वो मेरी कोली भर के ऐसे प्यार करने लगा था। कितना अच्छा लगता है ना अपने बच्चे को ऐसे प्यार करना, मुझे तो बड़ा पसंद है। ऐसे सभी को अच्छा लगता है यार प्यार करना, बच्चे को किसको अच्छा नहीं लगता होगा। मैं कह देती हूँ, कुछ लोग कह नहीं पाते इस बात को, और मैं भी आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ इस बात को।
तो यहाँ पे अंगद कहने लगा था कि मुझे पापड़ खाने हैं और माँ पापड़ भून के लेके आ गई थी। दादी का प्यार देखा, उसके लिए पापड़ भून के ले आई थी और मेरे लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी खा रही थी उस टाइम पे। अंगद मुझे भी खिला रहा था और माँ पूछ रही थी तुझे पसंद आ रहे तो मैं और भून के ला दूँ। मैं आ गई थी ऊपर, अंगद को सुला दिया था, नहला धुला के खाना वाना खिला के। तो मुझे होने लगी थी थोड़ी सी टेंशन, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और नींद भी आ रही थी। मैं सो के भी उठ गई थी, अभी बज गए थे शाम के 4-5 और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। एक तो थोड़ा सा टेंशन में भी चल रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है और ऊपर से दवाई का इतना ओवरडोज है कि मुझे बस नींद आती रहती है और मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरे काबू में नहीं रहती है। मतलब हर वक्त मेरी बॉडी में ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी चक्कर खा के। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे बाहर घूम के आते, थोड़ा सा तुझे बाहर लेके चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर ससुर जी नीचे ही मिल गए थे हमें, हम चले गए बाहर। मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई थी ज़्यादा क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मेरे फेस से कोई भी नहीं कहेगा ये बीमार है, क्योंकि मेरे फेस पे लगता ही नहीं है यार बीमार है। मेरे से ना वो रोना धोना वाला सिस्टम हो नहीं पाता और मैं किसी के आगे बहुत ज़्यादा कह नहीं पाती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए किसी को लगता ही नहीं है। फिर भी अब मैं कहने लगी हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह पाती थी, अब तो मैं कह देती हूँ भाई मेरे कुछ ज़्यादा ही दर्द है, अभी मैं नहीं कर सकती चीज़ें बोल के। तो हम आ गए थे काली माँ के दर्शन करने। यहाँ पे मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, मेरे को हो गए यहाँ पे 3-3.5 साल हो गए काली माँ के मंदिर आते हुए और यहाँ मैं इतना भरोसा करती हूँ इन पे, माता रानी पे। और आप लोग अगर मेरठ से और सदर जानते हैं तो यहाँ पे काली माँ का बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे जाओ, अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही तो आप यहाँ जाओ, पूरी हो जाएगी। जब मैंने कंसीव नहीं किया हुआ था, मुझे PCOD है तो मुझे थोड़ी सी कंसीव करने में परेशानी हो रही थी। जब मैं यहाँ आने लगी थी माता के मंदिर में, और 3-4 साल पहले की बात है ये, और मैं 3 महीने यहाँ कंटिन्यू आई थी और ऐसा भी कुछ नहीं था कि मुझे उस टाइम पे बेबी के लिए ही मैं आ रही थी। बस मैं परेशान चल रही थी उस टाइम पे, मैं आ रही थी और 3 महीने में आई थी और उसके बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और मुझे लगता है अंगद इन्हीं की देन है। तो मैं यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ, तो अगर मेरा सदर का कभी भी चक्कर लगता है तो मैं माँ के पास ज़रूर आती हूँ। मेरा बहुत भरोसा है इन पे और इन्होंने कभी भी टूटने नहीं दिया। अगर आप लोग भी मेरठ से और सदर को जानते हैं तो कभी आप जाके वहाँ माथा टेक के आना। यहाँ पे अच्छे बुरे सारे लोग आते हैं, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन अपने साफ मन से प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी जैसे मेरी हुई है। यहाँ पे शनिवार के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और 9:30 बजे के बाद आरती होती है। अगर आपने वो आरती अटेंड कर ली तो आपका घर आने का दिल ही नहीं करेगा। लेकिन आज हम जल्दी आ गए थे। अंगद के लिए डॉल लेके आए थे, अंगद बहुत दिन से इस डॉल के लिए कह रहा था, तो ये डॉल के पीछे पागल हो गया था, कह रहा था मुझे डॉल खोल के दो, ये तो खुल ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो मैं खोल देती हूँ। मैंने इस डॉल को खोल दिया। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मेरी पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। इसी डॉल मेरे पापा भी पहले ला के देते थे, मैं भी बहुत खेली हूँ अपने बचपन में इस तरीके की डॉल। आज मेरा बेटा भी ऐसी डॉल से खेल रहा है, लेकिन इस डॉल के तो मेरे से भी ज़्यादा हेयर फॉल था। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने इतनी सब